जय हिंद दोस्तों, मेरा घर एक जेल है। ये शब्द 1857 के गदर के दौरान मिर्जा गालिब ने कहे थे। ये थी स्थिति दिल्ली की उस समय। यह कहना गलत ना होगा कि ना केवल दिल्ली की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की स्थिति यही थी, क्योंकि जेल जरूरी नहीं कि 4 दीवारों से घिरा या सलाखों से घिरा कोई भूखंड हो, जहां आदमी खुली हवा में सांस ना ले सके। अपनी ही मातृभूमि पर, अपने ही घर में जब हुक्म किसी और का चले तो उसे जेल कहते हैं। जी हां, 1857 में हम गुलाम थे अंग्रेजों के, और उसी समय अपना आत्मसम्मान, अपना गौरव वापस पाने के लिए, अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए हमारे वीर संगठित हुए, और इसीलिए उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, एक संगठित प्रयास। हम नमन करते हैं उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने उस क्रांति में हिस्सा लिया, और इन्हीं शब्दों के साथ आरंभ करते हैं अपना यह कार्यक्रम, जो श्रद्धांजलि है उन वीरों के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हमारी 3 टीम्स मौजूद हैं, जिनके नाम हैं बगावत, क्रांति और आजादी। आइए मिलते हैं अपने इस खेल के पार्टिसिपेंट्स के साथ। सबसे पहले बगावत टीम। Hi, myself Gaurav Gupta. I am pursuing BBA from Jim's College. Hi, I am Gaurav Saxena, pursuing MBA from IMT Ghaziabad. क्रांति टीम। मेरा नाम मौसम है और मैं 12th क्लास में हूँ। मेरा नाम करुण है और मैं भी 12th क्लास में हूँ। आजादी टीम। मेरा नाम दीपा सक्सेना है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। Myself Pratik Mishra and I am studying in 11th standard. आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इससे पहले कि इस शो को शुरू किया जाए, इस क्विज को आरंभ किया जाए, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज के इस शो में हम 4 राउंड्स खेलेंगे। पहला राउंड होगा यस नो राउंड, दूसरा राउंड होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा राउंड होगा बजर राउंड, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होगा फ्लैशबैक यानी मेमोरी राउंड। मेमोरी राउंड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ये प्रयास है, हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम अपने साथ वो जानकारी लेकर भी जाएं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, या उस जानकारी को दोहरा कर जाएं जो हम जानते तो थे कहीं लेकिन दब गई थी। इस राउंड में आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो पहले 3 राउंड्स में पूछे जा चुके होंगे, लेकिन प्रश्नों की भाषा में कुछ फेरबदल कर दिया होगा। इसलिए आपको जरूरत है कि पहले 3 राउंड्स के क्वेश्चंस, चाहे वो आपसे पूछे गए हों या नहीं, आप उन्हें ध्यान से सुनें, क्योंकि चौथे राउंड के क्वेश्चंस या तो उन्हीं में से बने हैं, या उन्हीं प्रश्नों में से हैं, या उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में से। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड की। लेकिन पहले राउंड की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे, और आपने अगर गलत जवाब दिया तो आपको कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। और हाँ, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास समय है केवल 10 सेकंड का। और अब बात करते हैं यस नो राउंड की। यस नो राउंड में हर टीम से 5-5 प्रश्न किए जाएंगे। यदि वो टीम 5 प्रश्नों के उत्तर ठीक दे देती है तो कोई भी टीम अर्जित कर सकती है 25 अंक, जो कि अधिकतम अंक सीमा है इस यस नो राउंड की। जो प्रश्न आपसे किया जाएगा, जो कथन आपके सामने रखा जाएगा, जो स्टेटमेंट आपको बताई जाएगी, उसका जवाब या तो हाँ में है या ना में, या यस या नो, या सही या गलत। तो सारी टीम्स तैयार? हम चल रहे हैं सबसे पहले बगावत टीम के पास। बगावत टीम के लिए पहला प्रश्न।
टीपू सुल्तान ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था, हाँ या नहीं? सही। जी नहीं, आपका जवाब गलत है और आप कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए इस गलत जवाब के साथ। और अब टीपू सुल्तान के बारे में आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में हो गई थी। दूसरा सवाल, सन 1857 ईस्वी के गदर के दौरान अवध में 1,50,000 लोग मारे गए थे। सही। बिल्कुल सही जवाब आपका और 5 अंक प्राप्त लिए हैं। इस सही जवाब के साथ आपने अपनी टीम बगावत के लिए। और अब तीसरा प्रश्न, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के बाद किसानों को आलू, प्याज और मशरूम की खेती करने पर जोर दिया गया। गलत। आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें अफीम, जूट और नील की खेती करने के लिए जोर डाला गया था। और इसी के साथ आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं इस राउंड में। 2 प्रश्न इस राउंड के आपके लिए अभी भी बाकी हैं। चौथा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मद्रास में था। गलत। जवाब आपका ठीक है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मुख्यालय कहां था? मेरा कलकत्ता में। कलकत्ता। पांचवा प्रश्न, नाना साहब पेशवा की कुल पेंशन 8 लाख रुपए थी। सही। बिल्कुल सही जवाब भी है आपका और इसी के साथ 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं आपने। आपसे 5 प्रश्न पूछे गए, 4 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया आपने। और इसी के साथ अब बढ़ चलते हैं हम क्रांति टीम की ओर। क्रांति टीम तैयार? जी। पहला प्रश्न आपसे, बिरसा मुंडा का जन्म 5 नवंबर 1857 को रांची में हुआ था। गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इस सही जवाब के साथ, क्योंकि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। दूसरा सवाल, आपत्तिजनक कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करने पर बिरसा मुंडा को फांसी की सजा दी गई। गलत। बिल्कुल सही और इसी के साथ आपने 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। क्रांति टीम के लिए अगला सवाल, सन 1857 ईस्वी के दौरान बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जानते हैं किसने किया था? खान बहादुर खान। अगला सवाल, बक्सर की लड़ाई के 40 साल बाद बंगाल में होने वाले छोटे मोटे विरोधों का कारण 1765 से 1793 ईस्वी के बीच अंधाधुंध थोपा गया कर था, यानी टैक्स। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब आपका भी और 5 अंक और प्राप्त कर लिया आपने। आपसे अभी तक इस राउंड में हमने 4 प्रश्न किए हैं और चारों का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है। अगर 5वें प्रश्न का उत्तर भी आप सही दे देंगे तो यकीनन 100% अंक पाएंगे आप इस राउंड में। आपसे अगला प्रश्न, बंगाल में मेदिनीपुर के ग्रामीणों के विद्रोह का कारण ग्रामीणों को नमक बनाने से रोकना था। गलत। जी नहीं, आपका जवाब भी गलत है। हाँ, इसका जवाब होना चाहिए था सही, आपने बोला गलत, इसलिए आपको कोई अंक नहीं दिए जा रहे। आपसे भी 5 सवाल पूछे गए, आपने भी 1 सवाल का जवाब गलत दिया और 4 बिल्कुल सही थे, जैसा कि बगावत टीम के साथ हुआ था। और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं आजादी टीम की ओर। आजादी टीम, झांसी के महाराजा गंगाधर राव से विवाह करने के पश्चात मनुबाई का नाम बदलकर जोराबाई रख दिया गया था। गलत। सही जवाब है आपका और 5 अंकों से आपने भी अपना खाता खोल लिया है। अगला जवाब आपके लिए, पिछले सवाल का जवाब था लक्ष्मीबाई रखा गया था उनका नाम, मनुबाई का। अगला सवाल, सन 1857 के गदर के दौरान विद्रोह चिन्ह के रूप में गुलाब का फूल भेजा जाता था। सही। जी नहीं, कमल का फूल भेजा जाता था। कोई अंक अर्जित नहीं किया आपने इस गलत जवाब के साथ। और अगला प्रश्न आपसे,
कानपुर में अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद तात्या टोपे ने कालपी पहुंचकर अपनी फौज संगठित की। गलत। ये बात बिल्कुल सही है, आपका जवाब गलत है, इसलिए आपको कोई अंक नहीं दिया जा रहा। और अब अगला सवाल आजादी टीम से। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू को फरवरी 1856 में अंग्रेजों द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था। दस सेकंड का समय है। गलत। लगाना तो अंदाजा ही था, आपने अंदाजा लगाया, लेकिन आपका जवाब भी गलत है, क्योंकि हाँ, उन्हें गोली से उड़ा दिया गया था, इसलिए आप कोई अंक अर्जित नहीं कर पाए। अब आखिरी सवाल। मंगल पांडे को फांसी मेरठ में दी गई थी। सही है। जी नहीं, ये गलत जवाब है, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर में दी गई थी। अगर हम अंक तालिका पे नजर डालें तो इस समय आजादी टीम कुल एक सवाल का सही जवाब दे पाई और उनके अंक हुए हैं 5। क्रांति टीम 4 प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद है 20 अंकों पर और बगावत टीम भी 4 प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद है 20 अंकों पर। और अब जबकि बगावत और क्रांति बराबरी पर हैं, आजादी पिछड़ रही है 5 अंकों के साथ, हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा राउंड, यानी कि ऑप्शन राउंड। ऑप्शन राउंड में जो प्रश्न आपसे किया जाएगा उसके 3 ऑप्शंस भी बताए जाएंगे आपको उत्तर के लिए। अगर आपने सही ऑप्शन चुन लिया तो आप पाएंगे 5 अंक, और अगर आपने गलत ऑप्शन चुना तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। उत्तर देने का समय वही 10 सेकंड। और सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम से। सन 1857 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए अंग्रेज किस दरवाजे से दाखिल हुए? पहला ऑप्शन दिल्ली गेट, दूसरा ऑप्शन कश्मीरी गेट, तीसरा ऑप्शन अजमेरी गेट। कश्मीरी गेट। बिल्कुल सही जवाब है आपका और इसी के साथ 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने। और अब क्रांति टीम से प्रश्न है 1857 के समकालीन किसी एक मशहूर शायर का नाम बताएं। पहला ऑप्शन मिर्जा गालिब, दूसरा ऑप्शन ज़ौक़, तीसरा ऑप्शन मोमिन। मिर्जा गालिब। आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया इस राउंड के पहले प्रश्न का और 5 अंक प्राप्त कर लिए। और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम, बहादुर शाह के 3 बेटों के नाम बताओ जिनको खूनी दरवाजे पर गोली मार दी गई थी। ऑप्शन 1 अमिद शाह, शाह आलम और वाजिद अली। ऑप्शन 2 मिर्जा मुगल, मिर्जा खिर्ज सुल्तान और मिर्जा अबू बर्फ। ऑप्शन 3 अकबर, शाहजहां और शिको। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 मिर्जा मुगल, मिर्जा खिर्ज सुल्तान और मिर्जा अबू बर्फ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक आपने भी प्राप्त कर लिए हैं इस सवाल का सही जवाब देकर। चलते हैं फिर से एक बार बगावत टीम के पास। प्रश्न है आपके लिए 1857 के विद्रोह का पहला नारा क्या था? ऑप्शन 1 दिल्ली चलो, ऑप्शन 2 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऑप्शन 3 करो या मरो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। उनका नारा था दिल्ली चलो। कोई अंक नहीं मिला आपको इस गलत जवाब के लिए। और अब बारी है क्रांति टीम की। क्रांति टीम, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ऑप्शन 1 नाना साहब, ऑप्शन 2 तात्या टोपे, ऑप्शन 3 माधवराव सिंधिया। तात्या टोपे। जी नहीं, ये गलत जवाब है क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। लिहाजा आपने भी कोई अंक प्राप्त नहीं किया इस प्रश्न का गलत उत्तर देकर।
और अब बारी है आजादी टीम की। आजादी टीम 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था चर्बी लगी गोलियां। ये राइफल किस समय भारत में लाई गई, जिसमें वो कारतूस भरे जाते थे, वो किस समय भारत में लाई गई? ऑप्शन 1 1856, ऑप्शन 2 1852, ऑप्शन 3 1854। आजादी टीम 1854. जी नहीं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। क्रांति हुई थी 1857 में। तो अगर आप अंदाजा लगाएं, 1856 में कारतूस लाए गए और 57 में क्रांति हो गई। बहुत बड़ी बात थी चर्बी का इस्तेमाल होना और उस रैपर को दांत से फाड़ना। तो इसी के साथ आप भी इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाए, लिहाजा आपने भी अंक प्राप्त नहीं किया। इस राउंड में अगर हम देखें तो आजादी टीम ने एक प्रश्न का सही और एक का गलत उत्तर दिया, अंक प्राप्त किए 5। इसी तरह क्रांति टीम ने भी 5 अंक ही प्राप्त किए और बगावत टीम ने भी 5 ही अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर बोर्ड अगर देखें तो बगावत टीम है 25 अंकों पर, क्रांति टीम भी है 25 अंकों पर और आजादी टीम है 10 अंकों पर। और चलिए अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम अपने तीसरे राउंड की, यानी बजर राउंड। बजर राउंड में जो सवाल पूछा जाएगा वो तीनों टीमों के लिए होगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है, कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले बजर बजाया जाए। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर पता है तो जो टीम सबसे पहले बजर बजाएगी वो टीम उस प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार प्राप्त कर लेगी और अगर उत्तर सही हुआ तो उसे मिलेंगे 5 अंक और अगर उत्तर गलत हुआ तो कोई अंक नहीं मिलेगा। तो हाथ यानी कि उंगलियां बजर के बटन पर और कान प्रश्न पे। और प्रश्न है तीनों टीमों के लिए, 1857 के संग्राम को किस वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था? बगावत टीम ने बजर बजाया। बगावत टीम मध्यम वर्ग के नए मध्यम वर्ग के का समर्थन प्राप्त नहीं था। बिल्कुल सही फरमाया आपने और 5 अंक जोड़ लिए अपने स्कोर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति में किस वर्ग का बहुमत अधिक था? बगावत टीम ने एक बार फिर से पहल की है, देखते हैं उनका जवाब क्या आता है। जी, जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग, बिल्कुल सही कहा आपने और 5 अंक और जोड़ लिए हैं अपने टोटल में और काफी आगे निकल गए हैं आप। इस राउंड का यानी बजर राउंड का तीसरा प्रश्न आ रहा है। 10 मई 1857 को कौन से विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी? आजादी टीम ने बजर बजाया। जी, 1857 सैनिक विद्रोह। बिल्कुल सही कहा। जो प्रथम सैनिक विद्रोह था 1857 का, उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। आपने भी 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस बजर राउंड में, सबसे पहले बजर बजाकर और सबसे सही उत्तर देकर। जी, चौथा प्रश्न इस राउंड का, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को काबू में रखने के लिए क्या तरकीब अपनाई? एनी गेसेस? कोई अंदाजा नहीं? जी, आजादी टीम एक कोशिश करना चाहती है। जी, आजादी टीम। आप इसमें फूड डालो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत देर तक जद्दोजहद करने के बाद आपने सोचा कि जवाब दिया जाए या ना दिया जाए। नुकसान तो कोई था ही नहीं, आपको जवाब देना चाहिए था। 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ आपने। अंग्रेजों ने विभिन्न जातियों और वर्गों के सैनिकों को मिलाकर रखा ताकि वो आपस में लड़ते रहें और उनमें एकता की भावना पैदा ना हो।
ये नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद, ताकि फिर से क्रांति ना हो सके। अब अगला प्रश्न इस बजर राउंड में। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध में अवध की बेगम ने अपने नाबालिग पुत्र कादर को नवाब घोषित करके बगावत कर दी थी। उनका नाम क्या था? आजादी टीम। मुमताज महल। जी नहीं, आपका जवाब हजरत महल। हजरत महल। हजरत महल। आपने दूसरा अंदाजा सही लगाया। हजरत बिल्कुल। क्या इन्हें 5 अंक दे दिए जाए? पहले इन्होंने मुमताज हजरत बोला। दे महल। दिए जाए, दे दिए जाए। दे दिए जाए। बगावत के बाद आज़ादी होगी ना, जी जी जी। तो पहले बगावत जरूरी है, फिर दे दिए आज़ादी जाएं। मिलेगी। तो आपको दिए जाते हैं 5 अंक इस सही अंदाजे और सही जवाब के लिए। अगला प्रश्न है आप तीनों टीमों के लिए, जो कि आखिरी प्रश्न है इस बजर राउंड का। 1857 में कारतूस के ग्रीस में जानवरों की चर्बी को लेकर किस ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया गया था? उस ठेकेदार का नाम बताएं आप। हिंदुस्तानी था। आजादी टीम बहुत कोशिश कर रही है। जी आजादी टीम। राम। जी नहीं, इस बार आपको अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम नहीं ग्राम था। सालिग्राम। सालिग्राम सिंह। जी, सरकार ने कारतूस की ग्रीस के लिए भेड़ बकरे की चर्बी इस्तेमाल करने का आदेश दिया था, पर पैसे बचाने के लिए उन्होंने सूअर और बैल की चर्बी का इस्तेमाल किया था। और इस तरह हमारा ये राउंड, बजर राउंड, यहीं समाप्त होता है। अगर हम नजर डालें कि इस राउंड में कौन सी टीम ने कितने अंक प्राप्त किए, तो आजादी टीम ने सबसे ज्यादा 15 अंक प्राप्त किए हैं इस राउंड में, जबकि क्रांति टीम कोई अंक प्राप्त नहीं कर पाई और बगावत टीम ने भी 10 अंक प्राप्त किए हैं। अगर टोटल स्कोर्स देखे जाएं तो इन 3 राउंड्स के बाद बगावत टीम है 35 अंकों पर, जबकि क्रांति टीम अपने पुराने स्कोर 25 पर अटकी हुई है और आजादी टीम ने बहुत मेहनत की और 25 का आंकड़ा इन्होंने भी छू लिया है और क्रांति के बहुत पास आ गए हैं। और अब शुरुआत करते हैं हम अपने आखिरी राउंड, यानी कि मेमोरी, यानी कि फ्लैशबैक राउंड की। देखते हैं कि कितना ग्रहण किया हमने अपने इस क्विज कंपटीशन से, कितना याद है हमें। सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम से। बहादुर शाह के 3 बेटों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिर्ज सुल्तान और मिर्जा अबू बर्फ को अंग्रेजों द्वारा कहां गोली मारी गई थी? कौन सी जगह थी? मेरठ। जी नहीं, दिल्ली में खूनी दरवाजे पर, तभी उसका नाम खूनी दरवाजा रखा गया। अगला प्रश्न क्रांति टीम से। क्रांति टीम, सन 1857 में नाना साहब ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर। बिल्कुल सही जवाब आपका और इसी के साथ 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने। और अगला सवाल है आजादी टीम से। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां था? कोलकाता। कोलकाता। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और 5 अंक आपने भी प्राप्त कर लिए हैं। एक बार फिर से चलते हैं बगावत टीम की ओर। बगावत टीम के लिए अगला प्रश्न। सन 1857 के गदर के दौरान अवध में कितने लोग मारे गए थे? 1,50,000। वाह, आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। जी हाँ, 1,50,000 लोग मारे गए थे और इसी के साथ आपने भी प्राप्त कर लिए हैं 5 अंक। और अब बारी क्रांति टीम की। बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहां हुआ था? बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे। 15 नवंबर 1875। बिल्कुल सही डेट बताई आपने। जगह और बता दें। रांची। रांची। क्या बात है।
5 अंक आपने भी प्राप्त किए हैं और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं आजादी टीम की ओर। प्रश्न आखिरी इस राउंड का भी और हमारे क्विज शो का भी। बंगाल में मेदिनीपुर के ग्रामीणों के विद्रोह का कारण क्या था? जी, बहुत साधारण सा जवाब है। अंग्रेजों का चलिए, आप जवाब नहीं दे पाए, मैं हिंट देता हूं, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। कभी किसी को किसी काम से रोका जाता है तो विद्रोह हो जाता है। हाँ जी। किस लिए रोका गया था उन्हें? ग्रामीणों को नमक बनाने से रोका गया था, वो था विद्रोह का कारण। आपने कोई अंक प्राप्त नहीं किए। अगर इस राउंड के अंक देखें तो आजादी टीम 5 अंक प्राप्त कर पाई इस राउंड में, जबकि क्रांति टीम जो पिछले राउंड में कोई अंक प्राप्त नहीं कर पाई थी, इस राउंड में 10 अंक प्राप्त कर पाई और बगावत टीम ने लिए हैं 5 अंक इस राउंड में। अगर हम टोटल देखें तो बगावत टीम 40 अंकों पर है, जो कि फाइनल स्कोर है आज का। क्रांति टीम है 35 के योग पर और आजादी टीम है 30 के योग पर। तो दूसरे नंबर पर है क्रांति टीम और पहले नंबर पर है बगावत टीम। जोरदार तालियां बगावत टीम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, हमने आजाद हिंदुस्तान में अपनी आंख खोली। आज देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ है, नहीं है तो समय नहीं है। समय एक ऐसी चीज है जो शायद सबसे कीमती है। अगर किसी को देना हो तो अपना समय दीजिए, वो आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेगा। लेकिन दोस्तों, आज हम कोई चीज किसी को देते हैं तो उसमें अपना एक स्वार्थ छिपा होता है। वो स्वार्थ यश पाने के लिए हो या धन पाने के लिए या फिर कुछ और। दोस्तों, जरा सोचिए उस समय के वीरों के बारे में जिनके पास ना तो कोई स्वार्थ था, बस था तो एक थे। आजाद हिंदुस्तान का सपना अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक आजाद मुल्क दे। हम नमन करते हैं उन वीरों को और श्रद्धांजलि देते हैं दिल से। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद।